अगर आप सोच रहे हैं यूरोप की हर एक कंट्री में यानी कि जर्मनी, स्पेन, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड और सभी कंट्रीज में यूरो करेंसी एक्सेप्टेड है तो आप गलत सोच रहे हैं। यूरोप के 27 देश ऐसे जिसको मिलकर यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, उसमें से 20 देश ही ऐसे हैं जो कि यूरो को एक्सेप्ट करते हैं अपनी कंट्री में, जो कि यूरो जोन में आते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 5 ऐसी कंट्रीज के बारे में, यूरोपियन कंट्रीज जहां पर यूरो नहीं यूज किया जाता, जहां पर उनकी अपनी खुद की करेंसी है और अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है तो आपको उन्हीं की करेंसी में आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट किए अब देखते हैं नंबर 5 पर कौन सी कंट्री है। नंबर 5 पर है बल्गेरिया। बल्गेरिया कंट्री एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेक्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और साथ में इस कंट्री में आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग हॉलीडे डेस्टिनेशन है पूरे यूरोप की। अगर हम यहाँ की करेंसी के बारे में बात करें तो बुल्गारिया में बल्गेरियन लेव करेंसी यूज की जाती है, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी के साथ कंपेयर करें तो एक बल्गेरियन लेव की वैल्यू बनती है 45.66 रुपीज। और ये कंट्री यूरोपियन करेंसी को फॉलो नहीं करती, ये बल्गेरियन लेव करेंसी यहाँ पर यूज की जाती है। और अगर आप इस कंट्री में घूमने जाना चाहते हैं तो आपको बल्गेरियन लेव करेंसी अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी। और अगर हम इस कंट्री की वीजा फीस की बात करें तो इस कंट्री की वीजा फीस ओनली 9000 रुपीज है, जिसके साथ आप इस कंट्री का वीजा ले सकते हैं और इस कंट्री में भी घूमने जा सकते हैं। नंबर 4 पर है सीजैक रिपब्लिक। ये कंट्री सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा कैसल्स आपको सीजैक रिपब्लिक कंट्री में देखने को मिलेंगे, जो कि माने जाते हैं कि 1300 सदी से भी पहले ये कैसल्स बने हुए हैं, जो कि इसको एक पैराडाइज फॉर आर्किटेक्चर और एक हिस्ट्री एंथुसियास्टिक कंट्री बना देती है। और साथ में इस कंट्री की कैपिटल प्रेग, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैसल कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण ये कंट्री बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और कहते हैं ये कंट्री बहुत ही ज्यादा फेमस है बियर बनाने के लिए, जो कि इस कंट्री में 993 AD से भी पहले बियर बनाई जाती थी, जिसके कारण ये कंट्री बहुत ही फेमस है। और अगर हम इस कंट्री की करेंसी के बारे में बात करें तो इस कंट्री में चलती है सीजैक कोरोना, जो कि अगर हम एक इंडियन रुपीस के साथ वैल्यू उसकी कन्वर्ट करें तो वो बनती है 3.58 इंडियन रुपीस बनती है। और अगर आप इस कंट्री में घूमना चाहते हैं तो आपको भी सेम फीस देनी पड़ेगी, 9000 रुपए वीजा फीस देकर आप इस कंट्री में वीजा लेकर जा सकते हैं। नंबर 3 पर है डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आती है, जो कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूरोपियन कंट्री मानी जाती है। डेनमार्क भले ही एक छोटी कंट्री है यूरोप की, पर ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मानी जाती है। यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग फूड देखने को मिलेगा, साथ में इस कंट्री का कल्चर और डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण इस कंट्री में अलग अलग कंट्री से टूरिस्ट आते हैं। इस कंट्री की अगर करेंसी की बात करें तो इस कंट्री में डेनिश क्रोन के नाम से करेंसी यूज की जाती है, जिसकी अगर हम करेंसी एक्सचेंज में बात करें तो एक डेनिश क्रोन की वैल्यू 11.97 इंडियन रुपीज है, जो कि देख सकते हैं यूरो के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हम 1 यूरो की कंपैरिजन करें तो 1 यूरो की वैल्यू 89 से 90 के बीच में रहती है। तो आप इस कंट्री में भी विजिट कर सकते हैं। लिस्ट पे नंबर 2 पर है हंगरी। हंगरी कंट्री एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है, क्योंकि इस कंट्री में यूनिसो साइट्स आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण इस कंट्री में बहुत ही ज्यादा ऐसे अट्रैक्टिव प्लेसेस है जहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। इस कंट्री में आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट थर्मल लेक हेव्स, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और साथ में लार्जेस्ट लेक भी देखने को मिलेगी पूरे सेंट्रल यूरोप की, जो कि लेक बैलेटन इस कंट्री में देखने को मिलेगी। और इस कंट्री की कैपिटल ब्यूडापेस्ट भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस है और बहुत ही लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं। तो अगर हम इस कंट्री की करेंसी की बात करें, इस कंट्री में हंगरियन फोरेंट नाम की करेंसी यूज की जाती है, जिसकी अगर वैल्यू मैं इंडियन करेंसी में कंपेयर करूँ तो वो वैल्यू बनती है 0.23 इंडियन रुपीज। तो इस कंट्री में भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं और अमेजिंग प्लेसेस को देख सकते हैं। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है पोलैंड। पोलैंड कंट्री बहुत ही फेमस है हिस्टोरिकल चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग और पुराने कैसल्स देखने को मिलेंगे, म्यूजियम्स भी देखने को मिलेंगे और साथ में इस कंट्री में आपको वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री भी जानने को मिलेगी। अगर हम इस कंट्री की बात करें, बेसिकली पोलैंड कंट्री म्यूजियम्स के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे कि इस कंट्री में फेमस म्यूजियम्स जैसे ऑस्विट्ज-बिर्केनियन म्यूजियम, द वार्सा अपराइजिंग म्यूजियम और पोलैंड म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पोलिश ज्यूइश आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम पोलैंड की करेंसी के बारे में बात करें तो इस कंट्री में पोलिश ज़्लोटी नाम करेंसी यूज की जाती है, जिसकी अगर मैं इंडियन करेंसी के साथ वैल्यू कंपेयर करूं तो उसकी वैल्यू बनती है 1 पोलिश ज़्लोटी करेंसी इज इक्वल टू 20.69 इंडियन रुपीज, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही कम है यूरो के कंपैरिजन में। तो ये थी 5 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज जो कि यूरो को यूज नहीं करती बल्कि अपनी खुद की करेंसी यूज करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को
लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे आपको ऐसी नई नई वीडियो सबसे पहले मिल सकती है।